हेलो लवली सोल्स, कैसे हैं आप लोग। कल है वो पोर्टल जिसका लिए हम इतना वेट कर रहे थे। हमने अपनी इतनी सारी हीलिंग की। मैं तो यही सोच रही हूँ कि आप लोगों ने वो हीलिंग ज़रूर ट्राई की जो मैंने आपसे शेयर की थी, ताकि वो आपको बैलेंस में रखे और आप इस पोर्टल में बिखर न जाए। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो कल 22 है, 02, इसमें जो 6 टाइम्स 22 आ गया है, तो उसका मतलब है मून की एनर्जी। ये एक ऐसा पोर्टल होगा जिसमें मून की एनर्जी होगी, फेमिनाइन एनर्जी होगी। मैंने अपने सोल फैमिली को रिकमेंड किया था फेमिनाइन मेडिटेशन करने के लिए, क्योंकि ये टाइम है मून एनर्जी का। इस पोर्टल में ये जो टाइम है वो मून एनर्जी का है। तो अगर आप फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, खुद से कनेक्ट कर लेते हैं वो मेडिटेशन करके, तो आपके लिए ऐसा हो जाएगा जैसे एकदम प्लस पॉइंट, बहुत ज़्यादा। मैं बताऊंगी आपको कि इस टाइम आपको कल क्या करना चाहिए, आप क्या मैनिफेस्ट करें और कैसे करें। अब इस 2222 वाले पोर्टल में ऐसा क्या स्पेशल है और हमें क्या करना चाहिए। तो एक्चुअली ये जो 2 है नंबर होता है हार्ट का, मून एनर्जी का, फेमिनाइन एनर्जी का। तो फेमिनाइन एनर्जी होती है इंट्यूशन की एनर्जी। इस टाइम हमें ना अपने आप से कनेक्ट करना है। तो इसकी तैयारी मैंने आपको एक हफ्ते पहले ही करवा दी थी, ताकि आप एकदम से रेडी हो जाए करने के लिए कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट। और आपको रियलाइजेशन होना चाहिए कि आपने अभी तक, बचपन से लेकर अभी तक कितनी कितनी गलतियाँ करी है, क्या क्या गलत किया है। आपका रिलेशन रहा है तो किस किस के साथ बुरा बिहेवियर आपका रहा है, वो सब आपको रियलाइजेशन करना है। हमें अपनी कमियाँ अच्छे से पता होनी चाहिए और हम अपने आप से बोलना चाहिए कि हाँ हाँ, मेरे में ये कमी है, मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, मैं सच से भागती हूँ, अपने ईगो की वजह से मैंने बहुत बार अपना काम ख़राब किया है। तो इस तरीके की जो भी बातें हैं, आप अपने आप से कनेक्ट करेंगे। आप अपने आप से पूछेंगे कि हाँ, मेरे से ये गलती हुई है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैंने किसी की इंसल्ट की, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने की थी। एटलीस्ट अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी ईगो की वजह से उसे अवॉइड मत कीजिए। क्योंकि अवॉइड करने से क्या हो जाएगा, वो आपके अंदर और दबती चली जाएगी, सप्रेस्ड हो जाएगी आपके इमोशंस, फिर ये कहीं और निकलेंगे। तो ये पोर्टल हमें बता रहा है कि जितने भी दबे हुए इमोशंस हैं, वो हमें जो हमें ईगो की वजह से छुपा के रखे थे, जो अपनी गलतियाँ छुपा रखी थी, रियलाइज़ नहीं किया कि मैंने क्या किसके साथ गलत किया, वो हमें रियलाइज़ करना है बैठ के। हमें क्या करना है, हमें सिंपली जो अब तक बचपन से आपको जो आपने गलतियाँ करी है, उसको एक पेपर पेन पे लिख लीजिए। एक पेज पे आपको सिर्फ मिस्टेक्स लिखनी है कि जो आपने किसी के साथ गलत किया, किसी सोलमेट के साथ गलत किया, उसके साथ अचानक से रिलेशन तोड़ दिया, डीएम को इंसल्ट की, आपने बहुत गंदा बिहेवियर दिखाया, बहुत डेस्परेशन दिखाया। ये सब कुछ लिखिए एक पेपर पे बैठ के, अपनी पूरा, जैसे गलतियों का रहता है ना कि ये गलती मैंने अपने लाइफ में की। मैं अपने करियर के लिए आगे कोशिश कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं की। मैं अपने फैमिली को यहाँ पे बोल सकती थी, बचा सकती थी, मैंने नहीं बचाया। मैं ये काम कर सकती थी, बट मेरे से गलती हो गई। तो ऐसी जो भी बात है वो पेपर पेन से मिस्टेक्स वाले सेक्शन में लिख दीजिए कि आपने एटलीस्ट रियलाइज़ तो किया। क्योंकि जब तक हम रियलाइज़ नहीं करेंगे ना, तो हमारे अंदर की डार्कनेस निकलेगी नहीं, तो सनलाइट कैसे आएगी हमारे ऊपर। तो उसके लिए पहले हमें अपने अंदर की सफाई करनी पड़ेगी। हमने अपने अंदर जो इतना सारा कचरा भर लिया है, उसे हमें खाली करना है। अपने बिलीफ सिस्टम का कचरा, अपने गलतियों का कचरा, किसको कितना गलत बोल दिया, उस सब का कचरा खाली करेंगे तभी तो नई चीज़ें ऐड होगी। क्योंकि इस पोर्टल में हमें पुराना सब निकाल के फेंक देना है और अंदर नई चीज़ें डालनी है। तभी हम यूनियन की तरफ आगे बढ़ेंगे, तभी हम कुछ और सीखेंगे, लाइट की तरफ जाएंगे। तो हमें सबसे पहले ये लिखना है, एक मिस्टेक्स वाला सेक्शन पेपर पेन में लिखना है कि जो मैंने गलती की, जो मेरी सोच है, वो लिखनी है कि ये मेरी सोच जो है कि ये ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपनी सोच की वजह से कितनी गलतियाँ करी, वो पूरा पेपर पेन से लिखना है कि हाँ, मैंने एक पेज में आप पूरी गलतियाँ लिख दीजिए। दूसरे पेज में आपको क्या लिखना है, दूसरे पेज में लिखेंगे कि जो मैंने लिमिटिंग बिलीव्स है, जो मेरे ये विचार है
कि नहीं, मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता। तो ये लिखिए कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता पूरी दुनिया में। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा गुस्सा कभी कंट्रोल ही नहीं हो सकता। ये सिर्फ़ आपका छोटा सा दिमाग का बिलीफ है, एक्चुअली ऐसा है नहीं, लेकिन आपने बना लिया है। तो ये आप पेपर पेन से लिखिए, एक तरफ अपनी गलतियाँ, दूसरी तरफ लिमिटिंग बिलीफ। लिमिटिंग बिलीफ में जैसे मुझे लगता रहा है कि मेरा यूनियन कभी होगा नहीं, इसे भी लिखिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊँगी लाइफ में, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है, तो ये भी लिख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता रहा है कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने पता नहीं क्या-क्या कर दिया, मुझे शर्म आती है अपने आप को देख के, ये भी लिख दीजिए। मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं कुछ दुनिया में रहने के लायक ही नहीं हूँ। अगर ऐसा लगता था आपको, ऐसा कोई भी बिलीफ आपने बना रखा है, ये जस्ट कुछ एग्ज़ाम्पल है कि इस तरीके की आप बिलीफ लिख दीजिए जो आपने अपनी सोच बना रखी है, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि लिमिटिंग बिलीफ मतलब क्या। मुझे ऐसा लगता रहा है कि मेरे पास तो कभी पैसा आता ही नहीं, आता तो रुकता ही नहीं, रुकता तो खर्च हो जाता है, ये भी लिमिटिंग बिलीफ है। इस तरीके की 100 बातें हो सकती है, सब लिखिए और इसको क्या करना है, मिस्टेक्स और लिमिटिंग बिलीफ के पेज को आपको फाड़ के फेंक देना है, टीयर आउट कर देना है, या फिर बर्न कर सकते हैं। बर्न करना पॉसिबल नहीं है, फाड़ के फेंक दीजिए, डस्टबिन में डाल दीजिए। तो ये क्या है कि आप अपने अंदर की 2 एनर्जी को क्लियर कर रहे हैं। एक तो जो गलती है उसको रियलाइज़ किया आपने, और दूसरा जो अपने अंदर सोच एक बना रखी कि नहीं, मुझे तो अच्छी जॉब नहीं मिलती है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता, यूनियन नहीं होता, प्यार नहीं करता, दुनिया में खुशी नहीं मिलती, मुझे कभी खुशी नहीं मिली, मैं तो ये हूँ वो हूँ। ये सारे बिलीफ को आपने लिख लिया, फाड़ के फेंक दिया, मतलब ये बिलीफ अब गए आपके अंदर से, अब नहीं, अब आप उनको टाटा बाय बाय बोल रहे हो। एक्चुअली ये जो पोर्टल है वो बहुत सारी बड़ी एनर्जी के साथ आ रहा है। एक्सट्रीम एनर्जी कहते हैं ना, कि पूरा का पूरा एनर्जी का भंडार खुल रहा है टू 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 की एनर्जी के साथ। और ये आपको जस्टिस दिला के रहेगा। अगर आपके साथ डीएम ने गलत किया तो उसे आपको न्याय मिलेगा इसमें। आपको अगर नॉलेज किसी बात की नहीं थी तो आपको नॉलेज का ज्ञान मिलने लगेगा। आप कहीं अटके हुए थे तो आप आगे बढ़ेंगे। आप एकदम, मतलब अपने आप शांत हो जाएंगे, पॉजिटिव थॉट आएंगे। लेकिन कैसा रहता है, एक थोड़ा तूफान आने के बाद सब कुछ शांत होता है। या तो इस तरीके से कैसा कि अभी आपके अंदर उथल पुथल चल रही होगी, नहीं मन कर रहा होगा, रोना धोना कुछ भी चल सकता है किसी के लाइफ में। तो ये है कि शांति तब आएगी जब आप अपने अंदर की चीज़ें हटा दोगे, और ये आपको वो दिलाएगा जो आप चाहते हो। जैसे आपके अंदर ढेरों डिज़ायर्स है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो ये टाइम है कि अपनी जो रियलिस्टिक गोल होते हैं ना, कि जो चीज़ पॉसिबल है करके, तो वो चीज़ आप लिखेंगे तो वो सही में होगी। तो उसके लिए भी कंडीशन है कि कचरा खाली करो उसके बाद ही। और कल हम और क्या करेंगे, हम सॉल्ट बाथ लेंगे ताकि हमारे अंदर जो भी ऑरा में हमारे नेगेटिविटी चिपकी हुई है वो सब निकल जाए। और रॉक सॉल्ट ऐड करके लेंगे सॉल्ट बाथ। अपने घर में अगर आपको ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी है, तो जो रहता है कि किसी टाइप की धूनी जला सकते हैं, या फिर आप ऐसा तेज पत्ता जला सकते हैं, उसका धुआं पूरे घर से नेगेटिविटी निकाल देगा। या फिर आप लोबान यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से घर की नेगेटिविटी चली जाएगी, ताकि आप जिस घर में रह रहे हो आपको वहाँ भी अच्छा लगे। एक्चुअली कैसा है, हम इनर वर्क कर तो रहे हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसी नेगेटिविटी बसी हुई है कि वो हमें बार बार डिस्टर्ब कर रही है। तो हम क्या करेंगे, तेज पत्ता होता है, उसे 2 to 3 लिया और जला दिया, उसके धुएं से नेगेटिविटी चली जाती है। वो है पॉसिबल, नहीं तो आप लोबान जला सकते हैं। इस तरीके से नेगेटिविटी चली जाएगी। ये घर की चली गई, आपके अंदर की थोड़ी सी जाएगी जब आप रॉक सॉल्ट बाथ लोगे। आपके सोल की नेगेटिविटी कैसे जाएगी, जब आप वो चीज़ें लिख के टीयर आउट करोगे। और अब टाइम आ गया है कि हम शाम में या रात में बैठ के जर्नल लिखेंगे। ये जर्नल है हमारे मैनिफेस्टेशन का जर्नल। अब इस जर्नल में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जो हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हमें मिल जाए, हम क्या चीज़ करना चाहते हैं। जैसे कि मैं हमेशा के लिए अब हील हो रही हूँ, मैं अब अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा रिलेशन हो चुका है, मेरा अब सबके साथ काफ़ी लविंग रिलेशन हो चुका है, इंक्लूडिंग माय फैमिली विथ माय डीएम। मैं अब हमेशा खुश रहती हूँ, मेरे अंदर अब सिर्फ पीस आ गया है। इस तरीके से मैनिफेस्टेशन लिखी।
मेरे लाइफ में अब हमेशा के लिए खुशी आ गई है। मैं हमेशा खुश रहना सीख गई हूँ। मुझे अब अपनी लाइफ के हर मोमेंट से प्यार होने लगा है और मेरी लाइफ में अबंडेंस अपने आप आ गया है। हर काम में मेरा फ़ोकस बहुत ही अच्छा लगता है, मैं बहुत फ़ोकस से काम करती हूँ। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं जो आप चाहते हैं। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि आप ना मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपको डाउट नहीं रखना है कि ऐसा होगा नहीं होगा। बस लिख दिया, फिर उसके बाद उसको भूल जाइए। उसके बाद में उसको सोचते नहीं रहना है, फ़ील करना है कि हाँ ऐसा सच में होने वाला है, क्योंकि ये एक्चुअली में मैनिफेस्ट होगा। इस पोर्टल की इतनी पावर है। तो आप इसका पूरा पूरा जो रहता है ना कि पूरा जो आपकी इसमें गिफ्ट जो आने वाले, तो आप अपनी पूरी ऐसे ही झोली लेकर बैठिए। गिफ्ट आपका वेट कर रहे हैं। यूनिवर्स एकदम तैयार है कि कौन मांगेगा उसी को मिलेगा। तो अगर आप मांगेंगे नहीं, मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, तो आपको मिलेगा कैसे? हमें जैसे हम किसी के यहाँ जाते हैं, पानी मांगते हैं तो हमें कोई पानी दे देता है, लेकिन हम बहुत ही स्वीट बिहेवियर वाले हैं तो बिना मांगे भी दे देता है। तो ऐसा भी होता है। तो इसीलिए हमें दिल खोल के मांगना है यूनिवर्स से कि यूनिवर्स, मेरा ऑफिस में सबके साथ अब रिलेशन अच्छा हो रहा है। मैं जहाँ जाती हूँ ना, हर जगह सिर्फ पॉजिटिविटी फैल जाती है। मेरे डीएम के साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा हो गया, बहुत पीसफुल हो गया है। इसमें आप ये बोलेंगे, सच तरीके का मैनिफेस्टेशन बताओ तो, कि आप बोलेंगे कि इस पूरे यूनिवर्स में जो मेरे लिए सबसे बेस्ट हाईएस्ट गुड के लिए मेरे लिए जो पार्टनर है वो मुझे मिल जाए, जो मेरे लिए हर तरीके से बेस्ट होगा, तो आपको वही मिलेगा। एक्चुअली कैसा होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग इस जर्नी में स्टार्टिंग में डीएम को मैनिफेस्ट करते हैं, लिखते हैं मैनिफेस्टेशन, लेकिन वो मैनिफेस्ट कभी नहीं होता। एक्चुअली इसमें होता ऐसा है कि एक तो वो आपकी सोल है, तो मतलब आप अपना बोल के किसी और को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो हुआ ऐसा कि वो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, वो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। और यूनिवर्स ऐसे करता है कि जैसे आपने कुछ भी मांगा, तो वो चेक करता है क्या 20 साल तक इस इंसान के लिए ये चीज़ अच्छी है। अगले 20 साल तक का वो पूरा डेटा चेक कर देगा यूनिवर्स के रिकॉर्ड में। नहीं अच्छी होगी तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। जैसे आपका डीएम डिवाइन मस्कुलाइन अगर आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता है आपके हाईएस्ट गुड के लिए वो अच्छा। हो सकता है वो टॉक्सिक बिहेवियर रखता हो, रिलेशन हो, नार्सिस्टिक बिहेवियर हो, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। सिर्फ थोड़े से प्यार की वजह से यूनिवर्स आपको दुख नहीं दे सकता ना। यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपनी पूरी गंदगी निकालो, फ्रेंडशिप टॉकिंग टर्म्स में रहो। अगर वो आपके लिए आपकी लाइफ के लिए अच्छा होगा तो मैं ज़रूर दूंगा, और नहीं अच्छा होगा तो जो आपके लिए बेस्ट होगा, जो आपके डेस्टिनी के लिए बेस्ट प्लान किया गया है लर्निंग के हिसाब से, वो आपको मिल जाएगा। तो अपना ध्यान रखिए और ये सब कुछ ट्राई कीजिए, और बिल्कुल अपने आप पे डाउट नहीं रखना। लव यू।